बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगाली गोश्त का सालन मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। आज मैं उन्हीं तरीकों में से एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इस सालन में कुछ अलग से इंग्रेडिएंट डालने से इसका जायका खास सा हो जाता है और इस गोश्त को बनाने में ना टमाटर और ना ही दही का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप रोज रोज वही चंद गोश्त की दोहराई जाने वाली रेसिपी से थक चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार इस बंगाली गोश्त के जायकेदार रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ बंगाली गोश्त का सालन, जिसके लिए मैंने 1 kg गोश्त लिया है और ये गोश्त हड्डी वाला है और इसमें थोड़ी सी चिकनाई भी है और गोश्त मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है। अब चले हम इस सिंपल और आसान रेसिपी को तैयार करते हैं, जिसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप सरसों का तेल डाला है और अगर वजन में बताऊं तो 125 ग्राम ये तेल है। तो मैं भी बंगाली गोश्त को सरसों के तेल में बना रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 125 ग्राम के करीब इसमें प्याज डाला है। इस प्याज को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सिर्फ सौते करना है, ज्यादा मैंने इसे 1 मिनट सौते किया है। उसके बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे भी मैंने जल्दी जल्दी चला लिया है। और उसके बाद अब इसके अंदर मैं गोश्त को डाल दूंगी और गोश्त को डालने के बाद अब मैं गोश्त को बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूंगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। गोश्त को हम 1 मिनट तक सौते करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम गोश्त को सौते कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जिसमें जीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच और लाल मिर्च पाउडर इसमें 1 खाने का चम्मच है। और नमक हम इसमें आधा खाने का चम्मच डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और अब इन ड्राई पाउडरों को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बंगाली गोश्त के सालन में हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें आधा खाने का चम्मच हल्दी डाला है। आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे मिक्स करेंगे। और तकरीबन इसको मैंने 1 मिनट चलाया है और चलाने के बाद इसमें मैंने 1.5 गिलास उबलता हुआ पानी डाल दिया है। एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि जब आप गोश्त में पानी डालें तो पानी आपका गर्म होना चाहिए। नॉर्मल वाटर का इसमें इस्तेमाल नहीं करिएगा, वरना आपका गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा पकने के लिए रखती हूँ। ज़्यादा इसे मैं 5 मिनट इस तरह मीडियम आंच पर पकाऊंगी, जब तक मैं कुछ खड़े मसाले हैं इसे मैं पीस लूंगी, जिसमें आधा खाने का चम्मच काली मिर्च है, लौंग 5 अदद है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 5 अदद सब्ज इलायची है, 1 जावित्री का फूल है और 1/4 इसमें जायफल का टुकड़ा है। ये देखिए, एक जायफल है, इसको पहले मैंने हाफ किया था और फिर उसके बाद हाफ टुकड़े में से मैंने आधा टुकड़ा लिया था। इस तरह ये जायफल का 1/4 पीस है और 1 अदद इसमें मैंने बड़ी इलायची ली है। अब उसके बाद मैं इन सारे मसालों को पीस लूंगी। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे मसालों को बारीक पीस लिया है और अब इसमें से मैं 1 चम्मच भर के मसाला एक तरफ रख दूंगी और बाकी का जो मसाला है उसे अब मैं गोश्त के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने गोश्त के अंदर डाल दिया है और अब मैं इस गोश्त को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे ढक दूंगी और ढक कर मैं तकरीबन इस गोश्त को आधे घंटे तक पकाऊंगी। आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और साथ ही मैं इसकी आंच भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतने फ्लेम में हमें इसे पकाना है। ये देखिए, आधे घंटे के बाद गोश्त में अभी पानी काफी है, क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। अब इसमें मैं डालूंगी फ्राई प्याज, जो कि 1/4 कप है। इस फ्राई प्याज को डालने से इस सालन में बहुत जबरदस्त जायका आता है। तो जनाब, इस फ्राई प्याज को डालने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब फिर मैं इसे ढककर तकरीबन 15 मिनट और गलाऊंगी। और ये देखिए, 15 मिनट के बाद गोश्त का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसे मजीद भूनूंगी ताकि जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए।
आप अगर चाहते हैं कि इस रेसिपी को आप कुकर में तैयार करें तो आप कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। कुकर में बीफ 20 से 25 मिनट में गल जाती है। इस गोश्त को गलाने में मुझे तकरीबन 45 मिनट लगा है। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब उसके बाद इसमें मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्च डाल दिया है और जो बाकी बचा हुआ 1 चम्मच गरम मसाला था वो भी मैंने साथ ही डाल दिया है और हरा धनिया 2 खाने के चम्मच है उसे भी मैंने साथ डाल दिया है और डालने के बाद अब मैं इसे दम दे दूंगी और फिर चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी जबरदस्त सी चटपटी और मसालेदार बंगाली गोश्त का सालन तैयार हो गया है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके की रेसिपी है। अब मैं आपको इसकी ग्रेवी भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कितनी जबरदस्त सी और थिक सी इसकी ग्रेवी बनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अच्छा, अब इजाजत दें, खाए पिए और मजे करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।